हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप सभी के सामने कुछ बड़ी खबरें, आज के दिन की इंपॉर्टेंट समाचार जो हैं वो लेकर आता हूं। तो आज का एक बहुत बड़ा समाचार आ रहा है अमेरिका से, जहां पर गूगल कंपनी ने, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक मानी जाती है, गूगल कंपनी ने अपने 28 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। और यह कदम गूगल ने इसलिए उठाया कि ये कर्मचारी जो हैं वो गूगल कंपनी द्वारा इजराइल की सरकार के साथ किए गए एक समझौते का विरोध कर रहे थे। तो ये मामला क्या है और इसको लेकर गूगल ने क्या कहा, ये कर्मचारी जो है ये क्या कह रहे थे, और इसको लेकर एक क्या हमें सोचना चाहिए, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह हमें इस पर क्या विचार रखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, ये चीजें मैं आपसे अगले 10 मिनट में इनकी चर्चा आप लोगों के साथ कर लूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारे P2I बैच का मॉर्निंग बैच आ रहा है और ये मॉर्निंग बैच जो है 26 तारीख से शुरू हो रहा है। 26 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सुबह 8 बजे का बैच है। एजे लाइव कोड जो मेरे नाम पे आधारित है वो लगा के आप 29,999 रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का फीडबैक भी आपको मिलेगा, 18 किताबों का सेट जो आपके घर पहुंचेगा, और साथ के साथ आपको जो है, अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो हुआ क्या कि अब जो मैं आपको बताता हूं, रुकिए। हां, तो भाई गूगल कंपनी जो है दुनिया की एक सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है, ये बात तो हम जानते हैं। तो गूगल कंपनी ने क्या किया, इजराइल के साथ मिलकर, इजराइल की जो सरकार है, इजराइल की सरकार के साथ गूगल कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया, $1.2 बिलियन का। $1.2 बिलियन का इन्होंने प्रोजेक्ट साइन किया और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट निम्बस। प्रोजेक्ट निम्बस नाम का एक जो है करार जो है, एक प्रोजेक्ट जो है वो गूगल ने साइन किया इजराइल सरकार के साथ, जिसमें गूगल और अमेजॉन का जो अमेजॉन वेब सर्विस है AWS, ये दोनों इसमें शामिल हैं। और ये दोनों क्या करने वाले हैं कि इजराइल की सरकार को, अपनी सरकार को, भाई कोई भी सरकार है उसके पास बहुत तरह का डेटा होता है, भारत सरकार के पास भी होता है, तो कोई भी सरकार अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको बेहतर तरीके से प्रोसेस करने के लिए जो है क्लाउड कंप्यूटिंग ढूंढती है, क्लाउड स्पेस ढूंढती है। तो ये क्या करने वाले हैं, इजराइल सरकार को गूगल और अमेजॉन दोनों साथ मिलकर, जो दो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं टेक फील्ड में, गूगल और अमेजॉन, ये दोनों साथ मिलकर बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा जो है ये देने वाले हैं इजराइल सरकार को। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इजराइल का बहुत सारा डेटा जो है वो इस पे स्टोर किया जाएगा। इसको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट निम्बस का। और ये प्रोजेक्ट निम्बस जो है ये गूगल ने इजराइल की सरकार के साथ हाल ही में साइन किया। अब नॉर्मली गूगल दुनिया की बहुत सारी देशों के साथ काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई भारत सरकार भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करती है। अब अलग अलग देशों की लगभग मेरे ख्याल से 85-100 देशों की सरकारें जो है वो गूगल के साथ कुछ ना कुछ काम करती होंगी। या टेक फील्ड में तो गूगल बहुत बड़ा जायंट है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी वर्तमान में इजराइल जो है वो जिस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहा है, या फिर दुनिया भर में इजराइल को लेकर जो एक परिवेश बना हुआ है कि इजराइल जो है किसी ना किसी प्रकार से जो है लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, एक युद्ध कर रहा है, और जैसा उस पर आरोप लगाया जा रहा है बार बार, जो कि काफी हद तक सत्य भी है, कि गाजा क्षेत्र में उसने पूरी तरह से जेनोसाइड किया है, एक तरह का नरसंहार किया है। तो इस बात को लेकर एक संस्था है जिसका नाम है नो टेक फॉर अपार्थीड। अपार्थीड क्या होता है, उसको हम कहते हैं नस्ल भेद को, नो टेक फॉर अपार्थीड। तो यह संस्था यह कहती है कि कोई भी ऐसी सरकार, कोई भी ऐसा देश जो इस प्रकार के नस्लवाद में जो लगा हुआ हो, जो इस प्रकार के रंग भेद में लगा हुआ हो, उसे दुनिया की किसी टेक कंपनी को कोई सपोर्ट नहीं देना चाहिए। तो हम जो ये टेक कंपनियों का एक समूह है, टेक कर्मचारियों का समूह है, कंपनियों का तो नहीं कहना चाहिए। तो नो टेक फॉर अपार्थीड नाम के इस समूह ने यह कहा कि गूगल जो है
गूगल कंपनी जो इजराइल की सरकार की मदद करने वाली है। हालांकि यह बात स्पष्ट है कि ये जो प्रोजेक्ट है उससे कोई स्पष्ट तौर पे ना तो युद्ध में सहायता मिलने वाली है या फिर ये सेना की कोई मदद का प्रोजेक्ट है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि इजराइल की पूरी सरकार क्योंकि इस जेनोसाइड में लिप्त है, इस प्रकार के नरसंहार में लिप्त है, तो कोई भी तकनीकी सहायता हमें इजराइल की सरकार को नहीं प्रदान करनी चाहिए। यह बात ये नो टेक फॉर अपार्थीड ने कहा और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भैया देखो इसका हम विरोध करेंगे। और गूगल के अंदर अब नो टेक फॉर अपार्थीड में कौन है? तकनीकी टेक कंपनियों में काम करने वाले जो लोग हैं वही इसके सदस्य भी हैं। तो यहां पर यह कहा गया कि भाई नो टेक फॉर अपार्थीड संस्था द्वारा कि हम गूगल से मांग करते हैं कि वो इस जो ऐसी सरकार जो कि नरसंहार कर रही है उनके साथ किया गया अपना ये प्रोजेक्ट निम्बस जो है इसको रद्द करे और जो है लोगों से माफी मांगे इस प्रकार के प्रोजेक्ट को करने के लिए। इसको लेकर कर्मचारियों ने गूगल के बहुत सारे ऑफिसेज में विरोध प्रदर्शन किए। मैं आपको चित्र दिखाता हूं, आप अगर गूगल पे सिंपल गूगल पे ही गूगल सर्च कर लीजिए गूगल प्रोटेस्ट तो आपको यहां दिखाई देगा। ये सब जो चीजें हैं बेटा ये सारे गूगल के ऑफिसेज हैं और ये जो लोग हैं गूगल के ही कर्मचारी हैं। नो मोर जेनोसाइड फॉर प्रॉफिट, गूगलर्स अगेंस्ट जेनोसाइड, नो क्लाउड फॉर अपार्थीड, राइट, टॉप साइलेंसिंग वर्कर्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो है आपको दिखेंगे। ये सारे जो है प्रोजेक्ट निम्बस को लेकर ये अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग ऑफिस हैं गूगल के अलग अलग शहरों में अमेरिका के, वहां पर अलग अलग जगहों पर ऐसा किया गया। नो टेक फॉर इजरायली सर्वेलेंस, गूगल नो टेक फॉर, तो इस प्रकार के प्रोटेस्ट किए गए। लोगों ने वहां पर धरने प्रदर्शन दिए, लोगों ने सिट इन किया, सिट इन मतलब बैठकर प्रदर्शन किया। तो गूगल ने पहले उनसे हटने की अपील की, वहां की जो सुरक्षा है उन्होंने उनसे इन कर्मचारियों से हटने की अपील की। जब ये लोग नहीं हटे तो कुछ जगहों पर गूगल ने या वहां की सुरक्षा ने, जो भी जिस बिल्डिंग में भी गूगल का ऑफिस है वहां पर पुलिस बुलाई गई और यह कहा जा रहा है कि 9 के आसपास लोग, 9 कहीं 9 लिखा है कहीं 10 लिखा है, कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए, जेल भी भेजे गए छोटे मोटे मामूली चार्जेस पर कि भाई सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की वगैरह वगैरह। उसके बाद आज गूगल ने एक कड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे 28 कर्मचारी जो निश्चित तौर पर इन विरोधों में लिप्त थे, ऐसे 28 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। गूगल ने आज बड़ी कार्रवाई करी है और ऐसे 28 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। और गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने ये कहा है कि भाई इस समय हम सभी को, हम जानते हैं कि लोगों के राजनीतिक विचार होते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, आपके राजनीतिक विचार हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक विचारों को आपको कार्य क्षेत्र के बाहर छोड़कर आना पड़ेगा। पिचाई साहब ने सीधा सीधा यह कहा कि भाई अपने कैंपस के अंदर, पिचाई साहब ने क्या कहा कि कैंपस की सुरक्षा, हमारे यहां सभी कर्मचारियों की सुरक्षा जो है वो हमारी जिम्मेदारी है और आप जब इस तरह की हरकत करते हैं तो आप बाकी कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं। सभी कर्मचारियों की सुरक्षा जो है वो आवश्यक है, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो आपके ऐसे आचरण के कारण बाकी एम्प्लॉइज जो है उनको डर लग सकता है, उनको खतरा महसूस हो सकता है, जो कि काम करने का एक सही तरीका नहीं है। और आपको क्या करना चाहिए, अपनी राजनीति जो है, आप सबके राजनीतिक विचार हो उसमें हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि गूगल जाना जाता है इस बात के लिए कि बहुत डाइवर्स हायरिंग करता है, अलग अलग तरह के लोग लेता है, लेकिन राजनीति जो है वो आप कार्य क्षेत्र के बाहर छोड़कर आए। यह बात सुंदर पिचई ने कही कि राजनीति को आप अपने कार्य क्षेत्र से बाहर रखें। गूगल एक काम करने की जगह है, हम हर तरह के विचारों का स्वागत करते हैं, लेकिन इस बात को मत भूलिए कि गूगल के जो ऑफिस हैं वो काम करने की जगह है, वहां पर कृपया आप राजनीतिक धरने प्रदर्शन ना करें। आप अपने बाकी कहीं जहां आपको करना है करिए, लेकिन कार्य क्षेत्र में आप इस तरह की दखलंदाजी ना करें। नो टेक फॉर अपार्थीड ने गूगल के इस कदम की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि वो इसको कानूनी चुनौती भी देंगे और उन्होंने कहा है कि भाई अगर व्यक्ति राजनीतिक है, अगर व्यक्ति कुछ महसूस करता है तो उसको अभिव्यक्त करना उसका अधिकार होना चाहिए, और खास तौर पे तब जबकि इनका यह कहना है नो टेक फॉर अपार्थीड का कि भाई जब आपकी कंपनी एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रही है जो लोगों को मार रही है, तो कर्मचारी उसका विरोध ना करें तो क्या करें। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जो कि हमने पहले भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि कई बार हमने देखा है कि भाई कोई व्यक्ति जो होता है सोशल मीडिया पे कुछ लिखता है, उसके बाद उसकी कंपनी उसको नौकरी से निकाल देती है। अभी पिछले दिनों शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमने देखा कि एक शिक्षक को एक बहुत बड़ी एजुकेशन कंपनी ने, जो ऑनलाइन ही शिक्षक मेरी तरह पढ़ाता था,
उसको एक बहुत बड़ी शिक्षा, एक बहुत बड़ी ऑनलाइन एजुकेशन की कंपनी है, उन्होंने उसको निकाल दिया क्योंकि उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा कहा था कि अगली बार से पढ़े लिखे लोगों को वोट देना, इस तरह की उसने कुछ बात की थी। तो उस बड़ी कंपनी ने, बहुत बड़ी कंपनी ने उसको निकाल दिया कि भाई राजनीति आप घर पे कीजिए, शिक्षा में मत कीजिए। तो अब सवाल यह आता है कि क्या, अब इसमें एक बात तो ये कहती है कि भाई बात सही है, आप जहां काम करने आते हैं वहां काम कीजिए, वहां राजनीति मत कीजिए, आपका जो राजनीतिक विचार है उसको आप अलग रखिए। लेकिन दूसरा इसमें सोचने का पक्ष यह भी है कि अगर हमारा जो सोच है, हमारी जो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को बनाती है। तो अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कितना भी कोशिश करूं कि मैं न्यूट्रल रहूं और मैं एकदम निष्पक्ष और निरपेक्ष रहूं, जो मेरी सोच है, जो मेरे विचार हैं, वो मैं अगर उनको दबा दूंगा तो फिर तो मैं आपको ढंग से पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, मैं अपने काम के साथ भी न्याय नहीं कर पाऊंगा। और इसके अलावा कार्यक्षेत्र एक ऐसा जगह होता है जहां पर व्यक्ति अपने जीवन का बहुत बड़ा समय गुजारता है। ऐसे में उन जगहों से राजनीतिक अभिव्यक्ति, क्योंकि अगर ये विरोध अशांतिपूर्ण थे, हिंसक होते तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अगर लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं तो क्या गूगल को इतना कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता थी, या फिर गूगल इन लोगों को चेतावनी देकर भी छोड़ सकता था? तो ये दोनों पक्ष है, आप जो पक्ष करना चाहें आप वो करें, क्योंकि ये बात भी सही है। अब जैसे अब मान लीजिए लोग वहां पे कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो जेनोसाइड कर रहा है, कुछ लोग हो सकता है इजराइल के समर्थक भी हो, उनको डर भी लग रहा हो, तो उनकी सुरक्षा भी जिम्मेदारी है कंपनी की। तो कंपनियों के लिए ये मुश्किल निर्णय होते हैं और इस तरह के निर्णयों को बहुत सोच समझ के लिए जाने की आवश्यकता आमतौर पर होती है। तो भाई इस पर आप जो है अपने विचार, जो आपको सही लगे वो विचार आप अपना सकते हैं, कोई भी एक पक्ष, दोनों पक्षों का विचार भी आप इसमें रख सकते हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि 28 कर्मचारियों को गूगल ने बर्खास्त किया है। हालांकि इसको कानूनी चुनौती दी जाएगी और अमेरिका का कानून जिस तरह का वहां के लेबर लॉ है, मुझे लगता है कि शायद गूगल इनको वापस भी ले लेगा आगे जाके, लेकिन आगे जो भी इसमें होगा मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। कोई और इस मामले में जो भी कुछ नया विकास होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जाने के पहले एक बार फिर से दोहरा दूं, P2I बैच, मॉर्निंग बैच आ गया है, सुबह 8 बजे वाला 26 तारीख से शुरू होगा। एजे लाइव कोड है 29,999 का है, रोज 3 घंटे की लाइव क्लास है, मेंटोरशिप है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आपका जो है उनका इवैल्यूएशन है, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज है, 18 किताबों का सेट है और साथ के साथ आप सभी को, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए आपको आवासीय सुविधा है, दिल्ली आके रहने की सुविधा, खाना पीना रहना सब इसी फीस के अंदर है। तो आप जो है आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकृति प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।